So, good morning, everyone. Today we will start our next chapter, that is signal conditioning. So, let's start the signal conditioning section, chapter number 3. Chapter 3, that is signal conditioner. So, students, ये जो सिग्नल कंडीशनर जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, यूनिट है, जैसे कि हम हर कोई, हम में से हर एक स्टूडेंट, हर एक फैकल्टी मेंबर अपने बालों को धोता है, साफ करता है। सेम उसी प्रकार से उन बालों को स्मूथ करने के लिए कंडीशनर का उपयोग करता है। वैसे ही जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उनको भी हमको कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है ताकि उनको और बेहतर और स्मूथ बनाया जा सके, जिसकी वजह से हमको सिग्नल की कंडीशनिंग करनी पड़ती है, सिग्नल को कंडीशन करना होता है। और ये जो सिग्नल कंडीशनिंग होती है, ये एसी की अलग होती है और डीसी की अलग होती है। तो हम लोग को इसको, दोनों ही सिग्नल कंडीशनर को एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम जो है वो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो जो ब्लॉक डायग्राम है सिग्नल कंडीशनर, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डीसी। देखिए, डीसी, सॉरी गाइस, चैप्टर नंबर 3, ये हमारा पहला जो टॉपिक है हमारा वह है डीसी। ये अपने आप डीसी सिग्नल कंडीशनर। ठीक है। देखिए, व्हाट इज डीसी सिग्नल कंडीशनर, हम लोग ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सो जो पहला ब्लॉक है हमारा वो है किसका, ये देखिए, यहाँ से जो भी मेजरेंड है, मतलब जिस भी चीज को हम लोग को मेजर करना है उसको हम लोग डालेंगे कहाँ पर, इस सबसे पहली जो चीज है वो है ट्रांसड्यूसर। तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स की ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को सबसे पहले कन्वर्ट कर देता है हमारा किस पार्ट में, वो कन्वर्ट कर देता है हमारा, ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाला जो पार्ट होता है हमारा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, ये जो नेक्स्ट हमारा जो बॉक्स आएगा वो किसका रहेगा, देखिए ये रहेगा हमारा ब्रिज का। किसका रहेगा, ब्रिज का। अभी पहले इसका डायग्राम हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर वन बाय वन हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये सारी चीजें हैं क्या। ये हमारा डीसी साइटेशन सोर्स। हम लोग एक एक ब्लॉक को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ के फिर ही आगे बढ़ेंगे गाइस। देखिए, नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा, वो होगा
हमारा कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क का। कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद है हमारा डीसी नेटवर्क। इस डीसी नेटवर्क में भी हम लोग किसका, एक पावर सप्लाई का उपयोग कर रहे हैं। उसको और हम लोग इन डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। दिस विल बी पावर सप्लाई, ठीक है। जो नेक्स्ट बॉक्स है हमारा, वो हम लोग देखेंगे किसका रहेगा, हमारा लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, ठीक है। और ये लो पास फिल्टर के बाद लास्ट बॉक्स ये कहाँ निकलेगा हमारा, दिस विल बी आउटपुट डीसी। सो देखिए, अब दिस इज दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी सिग्नल कंडीशनर। अब हम लोग चलिए एक एक बॉक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली डीसी सिग्नल कंडीशनिंग जो सिस्टम है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा वो है डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम। ये डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। तो जो इसका सबसे, चलिए इसको समझने के पहले इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज समझ लेते हैं कि जो इसका सबसे ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है वो है ड्रिफ्ट। इसका ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है वो किस चीज का है, ड्रिफ्ट है। तो और इस जो ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम को हम लोग को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसका यही एक सोल्यूशन होता है जो कि हम लोग इस टॉपिक के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं। तो डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम में जो हमारा सबसे पहला जो है, जो भी हम लोग मेजरेंड है, जिस भी चीज को हम लोग को मेजर करना है वो चीज को हम लोग इनपुट के तौर पे लेंगे। जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, ये जो ट्रांसड्यूसर है ये रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है। कैसा ट्रांसड्यूसर है गाइस, ये है, इट्स अ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये एक प्रकार का रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है इसका एग्जांपल है स्ट्रेन गेज। Strain gauge is an example of a resistive transducer। तो resistive transducer हमारा strain gauge जैसा, उसमें एक आर्म होता है, ठीक है। और ये जो आर्म है ये किससे कनेक्टेड है, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो ब्रिज है हमारा, ये कैसा ब्रिज है, दिस इज दी व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको आप लोग अपने इमामी में, अपने सर्किट्स में, अपने एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में इसका वर्णन देखते होंगे, पढ़े होंगे। और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट इज बीइंग एक्साइट, इसको एक्साइटेशन देना पड़ता है, डीसी एक्साइटेशन हम लोग यहाँ पर देते हैं। और ये जो ब्रिज है ये किसके थ्रू बैलेंस होता है, और ये बैलेंस होता है हमारा with the help of potentiometer। ये जो ब्रिज है हमारा, this bridge is balanced by potentiometer। और ये कहाँ पर जाता है, इस कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क पे ये हमारा जो ब्रिज है वो, इसके बाद इसका आउटपुट जो है इसमें जाता है।
फिर हम लोग इसको, ये जो हमारा डीसी नेटवर्क है, ये डीसी नेटवर्क क्या है, बेसिकली इट्स अ डीसी एम्पलीफायर। ये क्या है, हमारा एक प्रकार का डीसी एम्पलीफायर है जो कि सिग्नल को क्या कर देता है, ये जो बैलेंस डिफरेंशियल इनपुट देता है, और इसका जो CMRR है वो बहुत हाई है। क्या है इसका CMRR? CMRR का मतलब होता है गाइस, इसका जो CMRR है, हाई CMRR है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CMRR? CMRR का मतलब है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसका मतलब है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इसकी हाई होती है, जिसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी और थर्मल कंडक्टिविटी, स्टेबिलिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज गुड। कंडक्टिविटी जो है इसकी इज गुड, ये अच्छी होती है गाइस। सो इसकी डीसी एम्पलीफायर के बाद एक लो पास फिल्टर रहता है। ये लो पास फिल्टर का काम क्या रहता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करता है। एलिमिनेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एलिमिनेशन का काम इस लो पास फिल्टर का होता है। और जो एक्चुअल डाटा सिग्नल है उसमें से नॉइज को, बेसिकली नॉइज इसका एग्जांपल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब नॉइज को एलिमिनेट करता है और डाटा सिग्नल को वो आउटपुट के रूप में हमको देता है। तो इस टाइप के जो हमारा सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम। और इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, इसमें एक डिफरेंस स्टेबल इट रिक्वायर्स, इसका मेजर डिसएडवांटेज है, मेजर डिसएडवांटेज इसका है, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम, कंडीशनिंग सिस्टम इज, इसका मेजर डिसएडवांटेज है, इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि ये इट रिक्वायर्स स्टेबल डिफरेंशियल इनपुट। इसका जो इनपुट भी होना चाहिए वो भी स्टेबल डिफरेंशियल इनपुट ही हमारा होना चाहिए। This is the biggest disadvantage of this type of DC signal conditioning system, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। इसमें बेसिकली हम लोग देखें तो पहला डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम को अगर हम लोग चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम में हम लोग बेसिकली क्या क्या चीज़ों को देखें, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। सबसे पहले हमारा ये पहला ब्लॉक में ट्रांसड्यूसर था, ट्रांसड्यूसर। दूसरे ब्लॉक में था हमारा ब्रिज। तीसरे पार्ट में था हमारा कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क। तीसरा था हमारा डीसी नेटवर्क। चौथा था हमारा लो पास फिल्टर। और ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। मेजर एंड लिखा था, ठीक है। इस ब्रिज को हम लोग क्या दे रहे हैं, एक डीसी एक्साइटेशन हम लोग यहाँ पर इसको दे रहे हैं, और हम लोग इस डीसी नेटवर्क को क्या दे रहे हैं, पावर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, हम लोग इनपुट
ये जो ट्रांसड्यूसर है ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है गाइस? एक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है। क्या है? रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ये ब्रिज हमारा कौन सा है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है ना? ये डीसी नेटवर्क क्या है? ये हमारा डीसी एम्पलीफायर है। बेसिकली क्या है? डीसी एम्पलीफायर है। और ये जो हमारा लो पास फिल्टर ये क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैसे कि नॉइजेस को क्या करता है? वो एलिमिनेट करता है और हमारे जो आउटपुट है उसको प्रॉपर प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें स्टेबल डिफरेंशियल इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो ये है हमारा क्या? बेसिकली एक डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम। तो डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम में हम लोग ने देखा कि ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये ड्रिफ्ट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ड्रिफ्ट थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम आई, तो ये क्या कर देता है? हमारे जो सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम है उसको पूरा का पूरा क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, सो दिस इज दी डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और कैसे वो एलिमिनेट करता है हमारे इस प्रॉब्लम को। हम लोग उस चीज को पे फोकस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। अच्छा, इसके साथ साथ इस बार जो हम लोग टेस्ट देंगे उसमें मैं आप लोगों को बेसिकली तीनों चीजें, देखिए, पहला एलवीडीटी, दूसरा स्ट्रेन गेज और तीसरा थर्मोकपल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स दूंगा एंड थ्योरी। एक दो न्यूमेरिकल्स देंगे और एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा और टोटल 20 मार्क्स का ये हमारा ये वीकली टेस्ट रहेगा। ठीक है, सो हम लोग इसमें बेसिकली मैंने आप लोगों को 3 न्यूमेरिकल कराया है। उन तीनों न्यूमेरिकल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो व्हाट विल हम लोग इससे क्या हो जाएगा? इससे हम लोग का जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा और थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर हो जाएगा। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को एलवीडीटी और स्ट्रेन गेज को जवा दिया था। अब एक काम करते हैं, इस बार एलवीडीटी और स्ट्रेन गेज के साथ साथ हम लोग थर्मोकपल और न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सो दैट ये जो चैप्टर है हम लोग का ये भी क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा और हम लोग को जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आसानी से समझ में आना चालू हो जाएगा। सो टिल देन एवरीवन, गुड बाय एंड मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपना फोकस वापस लाने की कोशिश करें, सो दैट जब भी आप लोगों का सेशन चालू हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। अपनी आदतों को प्लीज़ ना बिगाड़ें जिसके कारण से आप लोगों को परेशानी हो। एंड होप कि आप लोग अभी जिस भी मेंटल स्टेटस में हो स्वस्थ रहें, आपका फैमिली सबके सब स्वस्थ रहे एंड आप लोग जब भी वापस कॉलेज ज्वाइन करें, you should always feel good about the institute, about yourself, about your friends और let's hope कि बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पर मिलने की कोशिश करें और जैसा भी आदेश रहता है। बट आई होप कि आप सबकी फैमिली जो है वो अच्छे से इस पैंडेमिक को अच्छे से फेस करे और
स्टे एट होम गाइस, जितना कोशिश कर सकते हो अपने घर में रहो, ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश ना करो, बिकॉज योर सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट टू यू एंड योर फैमिली एंड योर लाइफ. So be safe, be happy, and be cool always. Thank you, everyone.